तो समाधान बता रखा है शास्त्रों में। धन की कमी है, कर्ज नहीं उतर रहा है, खूब परिश्रम कर चुके हैं, ब्याज ही नहीं भर पा रहे हैं पूरे साल भर की फसल में, तो ऋणमुक्तेश्वर महादेव उज्जैन में 5 गुरुवार या 5 शनिवार पीली पोटली आप चढ़ा दें। पीली पोटली में 1.25 मीटर पीला कपड़ा, वस्त्र, 1.25 किलो चने की दाल, हल्दी की गांठ और पीला पुष्प और गुड़ भी उसमें आप रख सकते हैं। ये पोटली ऋणमुक्तेश्वर महादेव को आप चढ़ा दे और सामने वीरभद्र जी है, उनके कान में आपका कर्ज सुनाकर उनको आना। 1 वर्ष में आप कर्ज से जरूर हल्के हो जाएंगे। एक दो नहीं, लाखों लोग वहां जाकर कर्ज मुक्त हुए हैं। जो लोग गए हैं उससे क्या फर्क पड़ेगा मालूम आपको? ये फर्क पड़ेगा कि आप अच्छे भाव में अपनी फसल बेच दोगे। भगवान ने मति दे दी, ऋणमुक्तेश्वर महादेव ने आपको कि अबार मत बेच, थोड़ा दिन रुकी नहीं बेच। भाव बढ़ गया, आपने बेचा, आपका कर्ज उतर गया। ये फर्क पड़ता है। कोई टापरो फाड़ी नहीं ना गया घर में हो। कभी कभी आप देखते होंगे कि आप फसल बेच दो, उसके बाद भाव बढ़ता है। 3 साल थी हवेरी मेली पर भाव नहीं बढ़ा, पर जैसे ही अपना बेचो भाव बढ़ी हो। तो ऋणमुक्तेश्वर महादेव ऐसा करेंगे, आपको मति दे देंगे कि बढ़ रहा भाव थोड़ा दिन और रुकी जाता है। कभी कभी आप ये देखते होंगे आसमान छू गया भाव, उस समय फसल नहीं बेची ने, फिर 32 की भाव की थी तब ऊंटी की नहीं बेची ने, 12 में बेची फिर आई ने। तो ये फिर आपके नुकसान का कारण बन गया। अब 32 में नहीं बेची, 12 में बेची, तो नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? तो ऋणमुक्तेश्वर महादेव जाने से आप ऐसा नहीं करेंगे। 32 में बेचवा की स्थिति भगवान निर्मित कर देंगे, मति दे देंगे, 32 में बेच दोगे तो आप कर्ज से मुक्त हो जाओगे। ऐसे प्रॉफिट मिलता है, ऐसे आप कर्ज से मुक्त हो जाते हैं। तो निर्धारित है धरती के ऊपर धन का बहुत अभाव हो, लोग कह दे कि महाराज कैसे धन प्राप्त करें? सट्टा खेलने की जरूरत नहीं है। आप तो अपने घर में एक दक्षिणमुखी शंख ले आवे, पीले वस्त्र पर रखकर काजू का भोग लगावे और पहली बार पुरुषुक्त से उनका पाठ करवा देवे। कुछ ही समय में इतनी विपुल लक्ष्मी आती है कि रखने की जगह का अभाव महसूस होने लगता है। क्योंकि शंख, दक्षिणमुखी शंख लक्ष्मी सहोदर शंख कहलाता है। लक्ष्मी जी भी समुद्र से उत्पन्न हुई और शंख वो भी समुद्र से उत्पन्न हुआ। 2 ही भाई बहन है। अब भाई की बात रखे कि नहीं रखे? बहनें पूछ लो बोले इनसे, आप नहीं रखती हैं। ससुराल में भी जीव रहता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर धान धनी को गलत है क्या? गीत वीरा का भाई के ऊपर बहुत प्रेम होता है। सब बहनें जितनी भी हैं, भाई से तो जरूर स्नेह होता है, प्रेम होता है। लड़ाई झगड़ा हो भी जाए तो फिर भी स्मरण तो भाई को जरूर किया ही जाता है। भाई तो स्मरण सदैव रहता है। तो जो कोई व्यक्ति भगवान नारायण की पूजा करे और साथ में शंख भी अगर हो तो उस व्यक्ति के अर्थ की कभी भी कमी नहीं आ सकती। कोई भोलेनाथ के भक्त हैं और गरीब हैं, अगर वो धन बहुत प्रचुर मात्रा में चाहते हैं महादेव से, तो नागकेशर के 21 दाने प्रतिदिन शिव जी को चढ़ाकर ओम नमः शिवाय का 21 बार जाप कर ले। कुछ ही समय में आपके धन की सब कमी समाप्त होकर बहुत संपत्ति महादेव की कृपा से आप प्राप्त कर लेंगे। शिव जी को सबसे प्रिय नागकेशर है, और कोई नागकेशर चढ़ावे तो महादेव समझ जाते हैं इसके धन की आवश्यकता है। जो गुणनिधि नाम के चोर को कुबेर भंडारी बना देते हैं, ऐसे देवादिदेव महादेव कुछ ही समय में आपके सारे जो ऐसा योग बन रहा है कि आप गरीब रहें, उस योग को मिटाकर आपको धनवान मेरे महादेव बना देते हैं। तो समाधान सब बता रखा है शास्त्रों में, उसके अनुरूप आप समाधान कर लें। अगर संतान नहीं है तो आत्महत्या करने से संतान नहीं हो जाएगी।
कहीं कहीं हम देखते हैं मार्क लिस्ट में नंबर बराबर नहीं आए तो आत्महत्या कर ली। तो मरवाती के नंबर बढ़ जाएंगे क्या? मार्क लिस्ट महज एक कागज का टुकड़ा है, पर आप किसी के दिल के टुकड़े हो, इसलिए कभी भी आप आत्महत्या जैसा निर्णय लेना ही मत। यहाँ आत्मदेव आत्महत्या करने का विचार कर रहा है, इसलिए मैं आपको अवगत करवा रहा हूं। कहीं कहीं हम सुनते हैं कम उम्र में जब बुद्धि परिपक्व नहीं होती, उस समय में मनचाहा विवाह नहीं हुआ तो आत्महत्या कर ली। तो मरवाती मनचाहा विवाह वही जा गई, नहीं हो सकता है ना। आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, और मन से जो हम विवाह का सोच रहे हैं उससे ज्यादा अच्छा माँ बाप जहां पर कह दे वहां पर आप विवाह करो तो पूरा जीवन आपका सुखमय हो जाएगा। ने मांडा करिया मन का, ने हास्या पड़िया अन्न का, यह भी कहावत है अपने मालवा में। इसलिए माता पिता जहां पर कह दे वहीं पर आप संबंध करें। कितना देखते हैं, उसके बाद संबंध तय होता है, बुआ जी कहाँ है, बहन कहाँ है, मामा पक्ष कहाँ है, ननिहाल पक्ष कहाँ है, ये सब देखकर संबंध करते हैं। असर पड़ता है कुल का। एक बहू ने अपने ससुराल में धमकी दी, मैं कुएं में कूद कर मर जाऊंगी। ससुर बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने पूछा जांच कर तो रे इसके वहां पियर में कोई कुएं में कूदा है क्या? तो मालूम पड़ा कि बुआ जी वावड़ी में गंठू मारे तो एक बार। तो बुआ जी कूदे थे तो भतीजी भी धमकी दे रही है, भाई असर होता है। बहुत देखकर फिर विचार करके फिर संबंध सुनिश्चित किया जाता है। और माँ बाप जो आपका संबंध करते हैं ना, माँ बाप जितना आपके भले की बात सोचते हैं इतना आप खुद भी अपने भले की बात नहीं सोच सकते हो। इतना विचार करके माँ बाप संबंध तय करते हैं, तो जो वो कर दे वो बहुत ज्यादा अच्छा है। और ये बातें कथा के माध्यम से बताना पड़ेगी। अभी अगर नहीं बताएंगे तो फिर नेता की सभा में तो ये बात नहीं कही जा सकती। कही जा सकती है क्या? इसी व्यासपीठ से समाज को दिशा देना है।